किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम कोई चीज़ें समाज में होती देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आती है और हर किसी के मुख से निकलती है, उनके मुख से भी निकली। ऐसे ही झंडे पे चांद आया, आप देख लीजिए वहाँ हिंदू कहाँ रह गया, बचा क्या। जितनी भी कंट्रियां ले लीजिए जो कट्टरवाद में गई हुई हैं, वहाँ पे तो यही हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। जिन लोगों की मानसिकता वीर अब्दुल हमीद ना बनकर के कसाब बनने की है ना, ये उन लोगों के लिए है। तो मैं कहूँगा अच्छे सच्चे मुसलमानों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करेंगे, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, वो बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे तो वो मोदी के वो हो जाते हैं, एजेंडाधारी हो जाते हैं, वो बीजेपी के एजेंडाधारी हो जाते हैं। तो संतों की चोटी खींच के उनको जो पीटा गया, मैं उसका बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ ये सबसे काली रात थी, वो काला दिन था। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी ये समझना चाहिए कि वो जगत गुरु हमारे सनातन धर्म के लिए हैं, वो धर्म के प्रचार के लिए, वो राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं है। वही जगत गुरु शंकराचार्य जिनको 2015 में अखिलेश की सरकार ने लाठियां भांजी थी। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं जाग जाओ, उनको जगाना पड़ रहा। तो इससे बड़ा हिंदुओं के लिए उदाहरण क्या होगा, आप ये बताइए। बांदा में कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर जब ये कहते हैं कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न देश में शर्मा बचेंगे न वर्मा, साफ तौर पर इशारा था कि इस्लाम से जुड़े हुए चीज़ों पर। जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मैं सबका भला चाहता हूं, और वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो ये किस हद तक लोग देखते हैं इस चीज़ को। जाने के तमाम विषयों पर राहुल मेहता जी मौजूद है। सर, ये बाबा बागेश्वर का बयान, वो कहते हैं तिरंगे पे चांद आ जाएगा तो ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, साफ तौर पर कहना है कि इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में। जब एक तरफ वो कहते हैं मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, फिर इस तरीके के बयान देते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम कोई चीज़ें समाज में होती देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आती है और हर किसी के मुख से निकलती है, उनके मुख से भी निकली। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर भी तो हिंदू रुका ना, यही सोच के वहाँ पे हिंदू रुका ना, भाईचारा मजबूत है, सेकुलरिज्म है वहाँ पे, और हम अपने परिवार अपनी ज़मीन जायदाद क्यों छोड़ के जाएं। लेकिन जैसे ही वहाँ से तिरंगा जो हमारा यहाँ पे बना, उससे पहले जो तिरंगे का डिज़ाइन था, उससे पहले जब 1946 में ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ करके गई तब तक तो बंटवारा नहीं हुआ था, 1947 में हुआ था। वो एक साल तक भी हिंदुओं की हत्या नहीं हुई थी और हिंदू जो वहाँ रुका वो अपनी मर्जी से रुका। धीरे 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 जैसे ही झंडे पे चांद आया, आप देख लीजिए वहाँ हिंदू कहाँ रह गया, बचा क्या। आप बताइए, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एज यूजुअल हुआ बांग्लादेश के अंदर, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से। बांग्लादेश में भी हिंदू रह गया कि चलो अब जो मुसलमान पाकिस्तान के हमें मार पीट रहे थे वो उधर चले गए, ये वाले मुसलमान जो हैं ये बड़े सॉफ्ट हैं, ये भाईचारे वाले हैं और एकता की मिसाल होगी। बांग्लादेश का भी झंडा बना, उस पर भी चांद में तारे वाले आ गए, उन्होंने भी आज देख लो। अभी तक दुर्दशा चल रही है कि जो बचा हुआ कुछ परसेंटेज हिंदू है वो भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, जला के मारा जा रहा है, काट के मारा जा रहा है, कपड़े फाड़ फाड़ के मार करे जा रहे हैं। तो आप एक बात आइए, उसके बाद आप जाइए, जितनी भी कंट्रियां ले लीजिए जो कट्टरवाद में गई हुई हैं, वहाँ पे तो यही हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा है कि जो 3 लेयर 3 रंग का जो हमारा तिरंगा है ना, संतरी रंग का, सफ़ेद रंग का और हरे रंग का, और याद रखना डंडी जो है वो हरे रंग में ही दे रखी है नीचे से। तो क्यों दे रखी है और मानसिकता क्या है? जिन लोगों की मानसिकता वीर अब्दुल हमीद ना बनकर के कसाब बनने की है ना, ये उन लोगों के लिए है। तो मैं कहूँगा अच्छे सच्चे मुसलमानों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी चाहेंगे भारत का तिरंगा हट के चांद आ जाए, चांद वाला झंडा आ जाए, वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जो कसाब के अफजल गुरु के समर्थक बैठे वो तो कहेंगे फटाफट हरा झंडा लगे। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबा बागेश्वर इस तरीके के बयान केवल मौजूदा सरकार को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर इस तरीके की बयानबाजी करके देश में हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाना ताकि बीजेपी को चंद वोटों का फायदा हो। अच्छा, तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जगत गुरु के पद पे बैठे। धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु के सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करेंगे, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, वो बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे तो वो मोदी के वो हो जाते हैं, एजेंडाधारी हो जाते हैं, वो बीजेपी के एजेंडाधारी हो जाते हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात करेंगे। मैं जो संतों की चोटी खींच के उनको जो पीटा गया, मैं उसका बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ ये सबसे काली रात थी, वो काला दिन था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी ये समझना चाहिए कि वो जगत गुरु हमारे सनातन धर्म के लिए हैं, वो धर्म के प्रचार के लिए, वो राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं है। 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं टोटल, लेकिन 3 जगत गुरु शंकराचार्य जी को कोई दुनिया कभी राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए नहीं देखेगी, लेकिन यही करते नजर आते हैं। और ये वही जगत गुरु शंकराचार्य जिनको 2015 में अखिलेश की सरकार ने लाठियां भांजी थी। 2.5 से 3 करोड़ लोग जा रहे हैं। आप बताइए, मैं छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कई लोग मिलते कहते हैं राहुल भाई फोटो।
और भीड़ में भी जब चले जाते हैं तब भी लोग मेरे प्रशंसक हैं। तो सोचिए वो जगत गुरु शंकराचार्य जी, वो सनातन के इतने बड़े पद पे जो इंसान बैठे हैं, उनके दर्शन के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कितने लोग प्रेरित होंगे, कितने लोग पागल हो जाएंगे। और वो भीड़ के अंदर जो भगदड़ में नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन प्रशासन ने अगर आपको बोला कि आप रथ छोड़ दीजिए, आप इस मार्ग से चले जाइए, जबकि वीआईपी मूवमेंट किसी का भी नहीं था, आप उनकी नहीं सुन रहे हो। आप एक 2027 के चुनाव को देखते हुए राजनीति करने आ रहे हो। आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप जगत गुरु के पद पे बैठे, आप उसका भी अपमान करा रहे हो। तो यही चीज धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए जो लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक काम करो, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे कटाक्ष बोल रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा निकाल करके दिखाओ, मैं कहूँगा हाँ ये कुछ करने योग्य है। जो घर में एक गिलास पानी का नहीं उठा सकते ना, वही टाइप कर करके भेजते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो पुलिस को पत्थर मारे गए अभी तुगलक गेट के अंदर, क्यों मारे गए भैया? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? आप बताइए। आप में हमारे में तो हम पुलिस वाला दिख जाए तो सर कहते हैं, सल्यूट मारते हैं, वर्दी का सम्मान करते हैं, वो आर्मी का जवान जो खड़ा है उसका सम्मान करते हैं। इनको इतनी ताकत कहाँ से आती है? और इनका विरोध ओबीसी जिसके करोड़ों फैन है मुस्लिम समुदाय के, वो भी नहीं बोलता कि है मेरे मुसलमानों, ये पुलिस, ये आर्मी हमारे देश के जवान है, तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। इनको पत्थर मत मारना, खुदा कभी खुश नहीं होगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये लोग ये टिप्पणी नहीं करते तो फिर मन में संकेत उत्पन्न होंगे कि आप फिर क्या कहते हो? आप तो ये कहते हो मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। जब बरेली में फट्टे बज रहे, पूरे भारत में मुसलमान रहता है, करोड़ों में रहता है, सबके तो नहीं बजे। तो ये ऐसे नेता, ऐसे सिंगर जैसे ए आर रहमान जैसे के भी बयान आ रहे हैं, जब तक ये टिप्पणियां अपने लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक इस देश के अंदर आप ये सोचोगे कि भैया धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर देंगे, अनिरुद्धाचार्य को टारगेट कर देंगे, देवकी नंदन ठाकुर को टारगेट कर देंगे, या फिर हमारे और संतों को टारगेट कर देंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बन के दिखाओ। अनिरुद्धाचार्य जितनी वृद्ध माताओं को रखा हुआ है ना, ये कलयुग की शुरुआत है कि कुत्ते घरों में और गाँव माता सड़कों पर हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और बच्चे विदेशों में हैं, ठीक है ना, शराब कैश मिल रही है और दूध उधारी पे मिल रहा है। तो ये कलयुग का जो आज देख रहे हैं ना, काल जो आ रहा है, ये वही है। यहाँ संतों को उतर करके ना कथा, ना रामायण, ना हमारे को सनातन की शिक्षा देने का, उनको बताना पड़ा कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं जाग जाओ, उनको जगाना पड़ रहा। तो इससे बड़ा हिंदुओं के लिए उदाहरण क्या होगा? आप ये बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।